हेलो एवरीवन, दिस इज विजय सिंह। आज मैं आपको मैथ शॉर्ट ट्रिक करवाने वाला हूं जो आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही यूजफुल है। चाहे वो CHSL का हो, CGL, CPO, RRB, NTPC हो, CTET, MPTET, UPTET, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम हैं सब में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर फ्रॉम 1 to 1000। आपको 1 से लेके 1000 में जितने भी नंबर है उनके सम बताने हैं। तो देखिए 1 2 3 डॉट 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 1000। इस तरह क्वेश्चन को करने के लिए ट्रिक ये है कि फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2 इनटू में टोटल नंबर। ये फॉर्मूला आपके हर तरह के सवाल में यूजफुल है। तो फर्स्ट नंबर क्या है, 1 है, 1 प्लस में लास्ट नंबर क्या है, 1000 है, 1000 डिवाइड बाय 2 इनटू में टोटल नंबर कितना है, 1000 है। तो 2 से ये 1000 कट जाएगा 500 पर, 1000 और 1 को करेंगे तो हो जाएगा 1001 इनटू में 500, मल्टीपल करेंगे तो 500 500। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 2। द सिंपलेस्ट वैल्यू ऑफ cot 9 डिग्री, cot 27 डिग्री, cot 63 डिग्री, cot 81 डिग्री कितना होगा। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक्स से गवर्नमेंट एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसको करने के हैं बहुत ही आसान तरीका जो आप 2 सेकंड में इसका आंसर निकाल देंगे। तो पहले इस सवाल को समझाने से पहले कॉन्सेप्ट बताता हूं। आपको ये देखना है कि जो भी ये नंबर होता है cot 90 डिग्री, cot 27 डिग्री, cot 63 डिग्री, cot 81 डिग्री, आपको पहले ये चेक करना है कि किन दोनों सम का 90 डिग्री हो रहा है, यानी हमें यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ढूंढने हैं। तो देखिए 9 और 18, 9 और 81 को करेंगे तो ये 90 आ रहा है, तो इसको कट के 1 आएगा। 27 और 63 को ऐड करेंगे, ये भी कट के कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो ये पूरा कट के 1 आ रहा है। 1 मल्टीपल 1 कितना होता है, 1 होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर अप टू 70 तक आपको ऑड नंबर के सम निकालने। देखिए इसमें ऑड आए या इवन आए, दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूला होता है। तो पहले मैं आपको ऑड के लिए बता देता हूं कि 70 के अंदर आपने देखा होगा 70 के अंदर 35 जो है वो ऑड होता है और 35 जो नंबर है वो इवन होता है। तो हमसे पूछा गया, हमसे पूछा है ऑड नंबर का सम पूछा है। तो ऑड नंबर के लिए फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑड नंबर। इसके लिए फॉर्मूला होता है n का स्क्वायर, यानी जो भी नंबर ऑड होंगे उसका स्क्वायर करेंगे। तो यहां पर 35 ऑड नंबर है तो 35 का स्क्वायर करेंगे, 35 मल्टीपल 35 को 35 से हम मल्टीपल करेंगे तो यह आ जाएगा 1225, 1225, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 3। देखिए हमें फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 3 निकालने हैं। तो 3 के जो 10 मल्टीपल होंगे वो होंगे 3, 6, 9, 12, ये चलेगा आपका 30 तक। तो उसको करने का वही फर्स्ट क्वेश्चन में जो हमने लगाया था वही फॉर्मूला है, पहला नंबर प्लस आखिरी नंबर डिवाइडेड बाय 2 इनटू में टोटल नंबर कितने हैं, 10। 2 से ये कट जाएगा 5 पे, 30 प्लस 3 30, 3 इंटू 5 आपका आंसर आएगा 165। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ tan 2x डॉट tan 4x इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 3x। देखिए यहां पर मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूं ये कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको ध्यान से करिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन ही है tan 2x tan 4x इक्वल टू 1। ठीक है, तो अभी मैंने आपको समझाया था जब इक्वल में 1 हो, यानी 1 कब होता है, जब दो एंगल का सम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी 90 डिग्री बनता है। इसका मतलब यहां पर जो एंगल है 2x और यहां पर जो एंगल है 4x, इनका सम कितना होगा
90 होगा, जब भी तो बनाएगा। तो 2 और 4 कितने होते हैं, 6x इक्वल टू 90। तो इससे x की वैल्यू आ जाएगा, x आ जाएगा आपका 15। x की वैल्यू आ गया 15। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है tan 3x, तो tan 3 इंटू एक्स आ गया 15, तो 3 15 जा 45, tan 45 की वैल्यू जो है वो होती है 1। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने। एक्स एंड वाई एक्यूट एंगल है जिसमें एक्स प्लस वाई 90 से छोटे होंगे और 0 से बड़े होंगे, तो ये एक्यूट एंगल है। और हमें दिया हुआ है साइन 2x माइनस 20 बराबर है cos 2y प्लस 20, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan x प्लस 3। देखिए इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं एक चीज बोलना चाहता हूं कि अगर आपको कभी भी साइन के सामने cos दिख जाए, साइन के सामने cos दिख जाए, या फिर cosec के सामने sec दिख जाए, या tan के सामने cot दिख जाए, तो इनमें हमें क्या करना पड़ता है, इनमें दोनों जो एंगल का सम है वो 90 डिग्री करनी पड़ती है। कहने का मतलब ये है कि ये जो साइन 2x माइनस 20 है, ये एंगल प्लस 2y प्लस 20 है, इनका सम कितना होगा, इनका सम 90 होगा। तो ये 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, 2x प्लस 2y इक्वल टू 90, 2 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 90, ये 2 नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 45। तो x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास आ चुका है 45 डिग्री। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है tan x प्लस वाई, तो ये tan x प्लस वाई की जगह लिखेंगे 45, और tan 45 कितना होता है, 1 होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए ये प्रॉफिट एंड लॉस में से है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सम आर्टिकल वर बॉट एट 6 फॉर ₹5 एंड सोल्ड एट 5 फॉर ₹6, फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज। देखिए इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछते हैं, तो इन क्वेश्चन को करने का तरीका ये कि देखिए क्वांटिटी और रुपीज़। तो ये कह रहा है क्वेश्चन में कि हमने 6 क्वांटिटी जो है 5 की दर से खरीदा, बॉट यानी खरीदा, तो हमारा सीपी हो गया 6 क्वांटिटी 5 के हिसाब से खरीदा, और उसको सोल्ड कर दिया यानी कि बेच दिया, एसपी है 5 क्वांटिटी को 6 रुपए के हिसाब से, 5 क्वांटिटी को 6 रुपए के हिसाब से। फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हमें करना क्या होता है, हमें क्वांटिटी को इक्वल करनी होती है। क्या बोला मैंने, क्वांटिटी को इक्वल करनी होती है। यहाँ क्वांटिटी 6 है और यहाँ 5 है, तो हम इसको इक्वल करने के लिए इसको 5 से मल्टीपल और इसको 6 से मल्टीपल करेंगे। अब 6 5 जा 30, 5 6 जा 30 हो जाएगा। तो जब हमने यहाँ पर 5 से मल्टीपल किया तो यहाँ पे भी 5 से मल्टीपल, और यहाँ पर 6 से मल्टीपल किया तो यहाँ पे भी 6 से मल्टीपल। अब हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया 25 रुपये और सेलिंग प्राइस आ गया 36 रुपये, यानी 25 की चीज़ को हमने 36 में बेच दिया है, तो हमें 11 रुपये का क्या हुआ है, प्रॉफिट। हमसे पूछा है प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू में 100, यानी कि 11 रुपये हमें प्रॉफिट हुआ है कितने पर, हमने जेब से लगाया 25 रुपये इंटू में 100, तो 25 से कट जाएगा 4 पर, 11 इंटू 4 कितने हो गए 44%। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने। 6 मैन 8 बॉय कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन अ 10 डेज। तो क्वेश्चन में ये कहता है कि 6 आदमी और 8 लड़के 6 मैन एंड 8 बॉय कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन अ 10 डेज, 10 दिन में किसी काम को कंप्लीट करते हैं, जबकि 26 आदमी 26 मैन और 48 बॉय उसी काम को 2 दिन में पूरा करते हैं। तो हमसे पूछा है 15 आदमी और 20 लड़के उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। देखिए ऐसे क्वेश्चन के लिए आपने इससे पहले भी शॉर्ट ट्रिक सुना होगा, मैन इनटू बॉय इनटू वॉक, तो वो हो गया पुराना तरीका। मैं आपको बिल्कुल लेटेस्ट नया तरीका बता रहा हूं। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन में ये देखना है कि 6 आदमी और 8 लड़के मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं। तो ये जो 6 है, ये 6 कितना हो गया 15 हो गया, यानी 6 जो है 15 हो गया, कितना टाइम पड़ गया 2.5, यानी कि 2.5। ठीक है, 6 का जो है 2.5 टाइम जो होता है वो 15 होता है। इसी तरह 8 से 20 अगर देखोगे तो ये भी 2.5 टाइम है, यानी कि जो आदमी है काम करने की जो वर्कर है
वो कितने हो रहे हैं, वो 2.5 गुना से बढ़ रहे हैं। तो जब आपको पता है कि जब आदमी बढ़ जाते हैं तो उस केस में होता क्या है कि जो दिन है वो घट जाते हैं। जब लोग बढ़ते हैं काम करने के लिए तो दिन क्या हो जाता है, घट जाते हैं। तो जब आदमी 2.5 गुना बढ़ रहे हैं तो दिन भी क्या होगा, 2.5 गुना कम हो जाएगा। तो 10 में 2.5 गुना कम हो जाएगा तो ये आ जाएगा 10 अपॉन में 2.5, ये पॉइंट हटा के ऊपर 100 लगा दोगे तो 25 से कम 25, 25 चौक, यानी कि 4 दिन में कंप्लीट करेंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझ में आया आपको? गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 9। अ मैन सेल 2 आर्टिकल फॉर ₹900 ईच। On one he gained 20% and on other he lost 20%. Then find his overall profit or loss percentage. देखिए क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक आदमी 2 वस्तुओं को बेचता है 900 में, एक में उसको 20% का फायदा होता है और दूसरे में उसको 20% का लॉस होता है। हमें ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज बताने हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन में जब गेन परसेंटेज और लॉस परसेंटेज बिल्कुल इक्वल हो तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला ये होता है कि देखिए 20% का उसको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, और 20% का उसको क्या हुआ है, लॉस हुआ है। प्रॉफिट के लिए प्लस का साइन और लॉस के लिए माइनस का साइन। डिवाइड में कितना होगा, 100, तो आपका आंसर आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 2 2 जा 4, -4%, माइनस मतलब लॉस, तो 4% का क्या हुआ, उसको लॉस हुआ है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने। अ वॉच वॉज सोल्ड फॉर ₹144, एक घड़ी को 144 रुपये में बेचा गया। इफ द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट वॉज न्यूमेरिकली इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच वॉज, यानी कि जो बेचने पर उसको प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट का परसेंटेज जो है कॉस्ट प्राइस के बिल्कुल बराबर है, तो हमें उसकी कॉस्ट प्राइस बतानी है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले देखिए क्या है, हमें एसपी यानी कि सेलिंग कॉस्ट, सेलिंग प्राइस दे रखा है कितने का, 144, और क्वेश्चन में ये बोला गया कि जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो न्यूमेरिकली कॉस्ट प्राइस के इक्वल है। तो इस केस में हमें क्या करना है कि ऐसा करना है, जो 144 को इस तरह से तोड़ना है जिनका डिफरेंट 10 आ जाए। क्या कहा मैंने, जिनका डिफरेंट 10 आ जाए। अगर हम 18 को 8 से मल्टीपल करते हैं तो ये कितना आएगा, 144 आ रहा है, और इनका अगर हम डिफरेंस करते हैं 18 में से हम 8 को माइनस करते तो इनका डिफरेंस 10 भी आ रहा है। तो इसके बाद आपको एक छोटा सा काम करना है कि ये जो नंबर है इनके पीछे एक जीरो बढ़ा देना है, यानी 18 के पीछे एक जीरो 180 हो गया, और 80 के पीछे एक जीरो ये 80 हो गया। तो इस केस में हमेशा जो सबसे छोटी वाली वैल्यू होगी वही आपका कॉस्ट प्राइस यानी आंसर होगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहां पर ये सेशन खत्म होता है। देखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसको शेयर करिए, और इस तरह के वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको इस तरह के वीडियो मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।